2 सत्र में दरबार लगा, आज के सत्र में 1 सत्र में दरबार लगाते हैं। प्रतिदिन 12-1 बजे के बाद जब भी हम बागेश्वर धाम पर रहेंगे, यहां दिव्य दरबार लगेगा। और ये बात हम पूरी इसलिए बता रहे, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। देखो तुम आए हो, आप आए नहीं, बालाजी के बुलाए आए। और हमारा मानना है आप आए ही इसीलिए कि अब तुम्हें कहीं भटकना ना पड़े। आप आए ही इसीलिए कि तुम बालाजी के हो जाओ। आप आए ही इसीलिए कि तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएं। आप आए ही इसीलिए कि अब भारत में क्रांति होनी चाहिए। तांत्रिक ओझा गुनिया इनके चक्करों में ना पड़कर सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के चक्कर में पड़ जाओ, डूब जाओ इनकी साधना में, डूब जाओ इनके चरणों में, लगाओ पुकार, चीत्कारो परमात्मा के लिए, पुकारो उसे। हम इतना कह सकते हैं, अभी हमने कहा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तुम्हें आज जरूर दिखाई देता है धीरेन्द्र कृष्ण महाराज वहां पर बैठे बैठे प्रवचन दे रहे हैं, पर याद रखना यहां प्रवचन देने के लिए हमने भी कितनी रातें नहीं गुजारी होगी इसकी तुम्हें खबर नहीं होगी। जिस जमीन पर बैठकर तुम जय जयकार लगा रहे हो, मेरे पागलो, हम मानते हैं हमारे पास साधन नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं, बैठाने के लिए आपके लिए नहीं है, भोजन भी टूटा फूटा जैसा है वैसा है, हम मानते हैं। लेकिन मेरे पागलों, हम इतना गर्व के साथ कहते हैं मैं अपने गुरु का चेला हूं, मेरे पास साधना है, हम गुरु के चेला हैं। इतना कह सकते कि मेरे गुरुदेव के पास साधना है। अब वो साधना ऐसी है, इतना कह सकते कि दुनिया की धर्म गुरुओं में जितने भी हैं सनातन के छोड़कर, किसी भी मजहब का धर्म गुरु बागेश्वर धाम की शक्तियों का और बालाजी का सामना कौन करेगा? इतना भी तो बताओ, कौन सामना करेगा? बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। जब जो बचपन में सूर्य को निगल जाए वो शत्रुओं को नहीं निगलेगा। मेरे पागलों, तुम जिस भूमि पर, धरती पर, जिस पृथ्वी पर बैठे हो, साधारण भूमि नहीं है, तपोभूमि है। यहां मेरा सिद्ध पुरुष दादा गुरु गली गली घूमा है। अब वो आज भी है। बहुत से लोग हमको मिलते, वो कहते रात को हमें कोई दादाजी, कोई बहुत बड़े बाबा मिले थे। अभी एक यज्ञ की चर्चा, बागेश्वर धाम पर यज्ञ हो रही थी और एक ऐसी दिक्कत हो गई, लाइट की जगह पे फॉल्ट हो गया। एक आदमी वहीं पर खड़ा था, बागेश्वर धाम पर ही एक आदमी खड़ा था और उसके हाथ में करंट लग गया। कोई था नहीं, अंधेरे की बात, भयंकर लाइट जनरेटर के पास। और जब वो हमें मिला, भगवान की कृपा से कुशल बच गया। 15 दिन बाद जब हमने मिला, हमने उससे पूछा कि कैसी है तबीयत? बोले गुरुजी, वो तो एक महात्मा जी हाथ में कमंडल लेकर जा रहे थे, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के खींच लिया। तब हमने उससे पूछा कि तुम्हें करंट लगा था? बोले हाँ। हमने कहा फिर अगर तुम्हें उन्होंने पकड़ा तो उन्हें करंट क्यों नहीं लगा? तुम्हें करंट लगा था और तुम्हें किसी ने पकड़ा तो वो महात्मा को करंट क्यों नहीं लगा? तब हमें खबर लगी कोई और नहीं था, मेरा मालिक गया था, मेरा गुरु गया। यहां तो गली गली सन्यासी बाबा घूमते, हमें तुम्हें दिखाई नहीं देते, उसे तुम और हम दिखाई देते। अंधा आदमी बागेश्वर धाम आता है एक, उसके मालिक ने कहा कि तुम अंधे हो, भीड़ में तुम जाकर करोगे क्या? यहीं रहो गाड़ी में, पार्किंग में। उसने कहा नहीं, मैं तो मंदिर जाऊंगा। उस आदमी के मालिक ने कहा भला तुम करो भी क्या? अंधे आदमी हो, दिखाई पड़ता नहीं, मंदिर तुम देख नहीं पाओगे, साज सज्जा देख नहीं पाओगे, मूर्ति का दर्शन कर नहीं पाओगे, गुरुदेव को देख नहीं पाओगे, तुम इतनी भीड़ में गुम जाओगे, लापता हो जाओगे, चिपिल जाओगे, पिछल जाओगे, यहीं गाड़ी में रहो। उस आदमी ने बहुत ऊंचा जवाब दिया था, करोड़ों का। और ये कथा यहीं पर कीर्तन हो रही थी, लवकुश नगर वाले एक मास्टर साहब है कीर्तनकार, उन्होंने सुनाई थी। और ये बात ये है मेरे पागलों, उस अंधे ने कहा कि मैं तो मंदिर जाऊंगा, मालिक ने कहा कि मत जा। क्या करेगा तुम मंदिर जाकर, तुझे दिखाई पड़ता नहीं। तो उसने बहुत ऊंची बात बोली थी और ये बात तुम्हारे काम की है। उस अंधे व्यक्ति ने, जिसका नाम सुरेश था, उसने कहा मालिक मैं इसलिए मंदिर जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मुझे पता है
कि मुझे दिखाई नहीं पड़ता, मैं मंदिर नहीं देख पाऊंगा, पोशाक नहीं देख पाऊंगा, साज सज्जा नहीं देख पाऊंगा, हनुमान जी के दर्शन नहीं कर पाऊंगा, गुरुदेव को नहीं देख पाऊंगा, तो क्या हुआ, लेकिन मुझे हनुमान जी तो देख लेंगे। मैं जाऊंगा, वो तो मुझे देख लेगा। यही मैं तुमसे कहना चाहता हूं मेरे पागलों, तुम चमत्कारों के चक्कर में मेरे पास मत आओ। मैं तुम्हें कुछ और देने बैठा हूं। मैं तुम्हें जिंदगी की कुंजी देने के लिए बैठा हूं, ताकि तुम्हें कहीं भटकना ना पड़े। आने के बाद डूबो, और ये बात, ये ख्वाब तुम छोड़ दो कि तुम्हें हम मिले नहीं, तुम्हारी हमसे बात नहीं हुई। कौन कहता तुम्हारी बात नहीं हुई? तुम्हारा गुरु बहरा नहीं है, तुम्हारा हनुमान जी बहरा नहीं है, वो चींटियों की भी आवाज सुनता है, तुम्हारी तो वो सुन चुका है। पर तुम कहोगे सुन चुका, मुझे तो खबर नहीं। मेरे पागलों, उसी खबर को बताने के लिए पर्चा बनता है, बन जाएगा। और तुम ये टूटो मत। 4-5 दिन पहले एक व्यक्ति हमको मिलता है, वो कहता है कि हम 4-5 बार आ चुके, अब तो हमारी आस्था टूट रही, श्रद्धा टूट रही, आप मिल ही नहीं रहे। हमने कहा अगर इतनी कमजोर श्रद्धा है तो टूट जानी चाहिए, इतनी कमजोर आस्था है तो टूट जानी चाहिए, इतना कमजोर तुम्हारा दिल है, टूट जाना चाहिए। वो हनुमान तुमसे कुछ मांगता नहीं, श्रद्धा ही तो मांगता है, और इतनी कमजोर श्रद्धा है तो तुझे भाग जाना चाहिए। और तुम जिंदगी का हल पाने आए हो, इसको ज्यों का त्यों करो, जिंदगी का सवाल पाने आए हो, जिंदगी का तुम समाधान पाने आए हो, जिंदगी का तुम उत्तर पाने आए हो। और यह बात तुम बिल्कुल नोट कर लो कि तुम केवल एक प्रश्न का उत्तर पाने नहीं आए हो। अगर तुम केवल हमारे पास एक प्रश्न का उत्तर पाने आए हो तो बहुत घाटे का सौदा कर रहे हो, बहुत घाटे का सौदा। मेरे पागलों, एक बात याद रखना, किसी भी बच्चे के सामने टॉफी का डिब्बा रख दिया जाए और कहा जाए तुम अपने हाथ से टॉफी निकाल, अब 5-6 साल का बच्चा अपने हाथ से टॉफी निकालेगा तो उसकी मुट्ठी में मुश्किल से 4 या 5 टॉफी बनेंगी। हाँ जी या ना जी? 5-6 वर्ष के बच्चे को कहा जाए तू टॉफी ले ले, वो मुश्किल से 4 या 5 टॉफी निकाल पाएगा। लेकिन किसी 40 साल के व्यक्ति को कहा जाए कि तू टॉफी निकाल कर बच्चे को दे दे, तो उसकी मुट्ठी में 4-5 नहीं 10-20 टॉफियां बन जाएंगी। वही हम तुमसे कहना चाहते हैं, तुम अगर मांगोगे उतना ही मांगोगे जितनी तुम्हारी क्षमता होगी, और तुम बालाजी के अगर सदा सदा के लिए हो जाओगे तो वो उतना देगा जितनी उसकी क्षमता होगी। अब तुम्हें निर्णय करना है कि तुम्हें अपनी क्षमता से मांगना है या अपने गुरुदेव की क्षमता से पाना है। अगर तुम अपनी क्षमता से मांग रहे तो तुम बहुत छोटा, और तुम्हारी मांग भी 2 कौड़ी की और 2 रुपया की। तुम हमारे पास आकर मांगते भी क्या हो? मकान, दुकान, बिजनेस, लुगाई, पड़ोसी ठीक हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, मकान बन जाए, बेटा बेटी सफल हो जाए और लुगाई आ जाए। इनके अलावा तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन नहीं होते, नौकरी के अलावा तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन नहीं होते, लड़ाई भड़ाई शांत हो जाए इसके अलावा तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन नहीं होते। और हद हो गई, तुम्हारी बात सुनकर के ही तुम ताली पीटते हो। तुम जिस बाप के बेटे हो हम उसका नाम बता दे तुम ताली पीटने लगते, वो बाप का नाम तो तुम खुद जानते हो। और तुम ये 2 कौड़ी की बातें मांगकर और ऐसे चले जाते हो हाले फूले, जैसे तुम्हें लगता हो कि तुमने युद्ध जीत लिया हो, जैसे तुमने जिंदगी जीत ली हो। और ये बात तुम भूल जाते हो कि ये समस्या का समाधान हो गया तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। और अक्सर होता है, एक समस्या का समाधान होता है और व्यक्ति हमें बागेश्वर धाम पर फिर मिलता है और हम उससे पूछते हैं, आज तक लाखों की तादाद में यहां लोग आए और लाखों की तादाद में लोगों को देखने के बाद हमने एक ही बात आज से 1 महीना पहले मानी कि लाखों लोग यहां से काम सफल करके गए, वो फिर भी बागेश्वर धाम पर देखे। हमने उनसे पूछा कि तुम बागेश्वर धाम पर क्यों हो?